नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कहां तो आम आदमी पार्टी ने सोचा था कि अरविंद केजरीवाल पर ग्रेटर कैलाश इलाके में शनिवार शाम 5:45 बजे के आसपास जो पानी फेंकने की घटना हुई थी, उसे वो पूरे तरीके से अपने पक्ष में भुनाएंगे। दिल्ली वालों को ट्वीट कर करके, वीडियो बना बनाकर हर रैली में ये बताएंगे कि देखिए आपके लाडले केजरीवाल, आपके भाई, आपके बेटे के पीछे कैसे हाथ धोकर पड़ गई है बीजेपी, कैसे उन पर हमले करवा रही है। पहले आपको याद होगा, पिछले महीने अरविंद केजरीवाल के साथ विकासपुरी में भी एक घटना हुई थी, जहां पर उनके साथ धक्का मुक्की हो गई थी। कहा यह जाता है कि उस इलाके के जो लोग अरविंद केजरीवाल से नाराज थे, वो उनके सामने आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसको भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के साथ जोड़कर पेश किया था। और अब शनिवार को ग्रेटर कैलाश इलाके में जो घटना हुई है, उसमें भी सीधे सीधे ये आरोप लगाने में उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया कि ये शख्स बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी ने इसे अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए भेजा है। और सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने भी एक सेकंड नहीं लगाया ये आरोप लगाने में कि वो जो पानी फेंका गया था वो पानी नहीं था, स्पिरिट थी। वो अरविंद केजरीवाल पर गिरी और उन पर भी गिरी। उस शख्स के हाथ में माचिस भी थी और माचिस वो जला नहीं पाया, वरना वो तो अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने के लिए वहां पर आया था। ये कहानी सौरभ भारद्वाज ने घड़ी और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं के क्या कहने, सबने एक सुर में एक्स पर एक के बाद एक ट्वीट करना शुरू कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश हुई है, बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर गई है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, बीजेपी को पता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो इस तरह से अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है। घटना के तुरंत बाद सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले तो ये कहा कि वो जो लिक्विड फेंका था जिस शख्स ने, वो बीजेपी का सदस्य है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश हुई और उस आरोपी के फेसबुक प्रोफाइल से पता चलता है कि आरोपी बीजेपी का सदस्य है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि आरोपी के एक हाथ में स्पिरिट और एक हाथ में माचिस थी। वो स्पिरिट फेंकने में तो कामयाब हो गया, जो अरविंद केजरीवाल और मुझ पर गिरी, लेकिन माचिस नहीं जला सका, उससे पहले उसे पकड़ लिया गया। आप सोचिए किस तरह की मनोहर कहानियां घड़ते हैं सौरभ भारद्वाज। इतनी जल्दी सौरभ भारद्वाज को यह भी पता चल गया कि यह शख्स बीजेपी का सदस्य है और बाकायदा सोशल मीडिया पर यह जारी किया गया। ये एक तरह से आई कार्ड है। पता नहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को कहां से मिल गया, उन्होंने ये चुराया या फिर खुद बना लिया, जिसमें दिखाया गया कि इसका नाम अशोक कुमार झा है और ये बीजेपी का मेंबर है और इसको बीजेपी वालों ने भेजा अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए। किस तरह से आम आदमी पार्टी का तंत्र काम करता है, किस रफ्तार से वो रिसर्च करते हैं कि हर कोई हैरान हो जाए। कुछ मिनटों में ही ये साफ हो गया कि ये शख्स तो बीजेपी ने ही भेजा है, ये बीजेपी का ही सदस्य है। और फिर आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किस किस तरह से आरोप लगाने शुरू कर दिए। ये देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा केजरीवाल ने कल दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और आज उन पर कायराना हमला हो गया। यह हरकत बताती है कि कानून व्यवस्था के सवाल उठाते ही बीजेपी कितनी बौखला गई है। लेकिन बीजेपी वालों, ध्यान रखना, तुम्हारे गुंडों के हमलों से केजरीवाल डरने वाले नहीं है। यानी कि बीजेपी वालों को धमका रहे थे सिसोदिया। आगे राज्यसभा सांसद जो है आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, जो कभी गायब हो जाते हैं सीन से, कभी सामने आ जाते हैं, उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। केजरीवाल जी के साथ करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जागे, वो भी बोले केजरीवाल पर 35 दिनों के अंदर तीसरा हमला है। जब भी बीजेपी अपनी जिम्मेदारी वाले काम में असफल हो जाती है तो मारपीट वाले रास्ते अपनाने लगती है। वो गिन रहे हैं कि 35 दिनों में ये तीसरा हमला है। तो क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी हर एक हमले का हिसाब रखती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई स्लीपर सेल है उनका जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की रणनीति बनाते हैं? और इसके अलावा
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने भी तुरंत ट्वीट किया और लिखा, आज दिन दहाड़े, वैसे उनको याद रखना चाहिए कि दिन दहाड़े ये घटना नहीं हुई थी, शाम 5:50 के आसपास हुई थी और ये टाइम दिल्ली पुलिस बता रही है। तो उन्होंने लिखा कि दिन दहाड़े भाजपा के कार्यकर्ता ने अरविंद केजरीवाल जी पर हमला किया। उनको भी पूरी तरह से पता है कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो दिल्ली की सीएम है। जब वो इस तरह के ट्वीट करती हैं तो उनको इन ट्वीट को करने से पहले पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस से ले लेनी चाहिए थी। उनको पता होना चाहिए कि ये शख्स सच में बीजेपी का कार्यकर्ता था या नहीं। लेकिन चूंकि वो आम आदमी पार्टी की नेता पहले हैं, बाद में दिल्ली की सीएम है, तो उन्होंने भी अपनी पार्टी के बाकी नेताओं की तरह सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता है। दिल्ली का चुनाव तीसरी बार हारने की बौखलाहट भाजपा में दिख रही है। भाजपा वालों, उन्होंने एक तरह से भाजपा वालों को धमकी दी, दिल्ली के लोग ऐसी घटिया हरकतों का बदला लेंगे। पिछली बार 8 सीटें आई थी, इस बार दिल्ली वाले भाजपा को 0 सीटें देंगे। यानी कि बंदूक चला रहे हैं दिल्ली वालों के कंधे पर रखकर। ये कह रहे हैं कि दिल्ली वाले बदला लेंगे अरविंद केजरीवाल पर हुए इस हमले का। तो याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के वक्त जब अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आए हुए थे, उस दौरान भी तो आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन चलाया था जिसमें वो कह रहे थे जेल का बदला वोट से। तो दिल्ली वालों ने कितना बदला ले लिया बीजेपी से। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में तिहाड़ जेल गए थे और 21 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। तब वो दिल्ली वालों से गुहार लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल इसलिए भेजा गया है क्योंकि वो दिल्ली वालों के लिए भलाई का काम करते हैं, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, इसलिए सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में है, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं, इसलिए सिसोदिया अंदर थे। और अरविंद केजरीवाल ने तो खुद कहा था दिल्ली वालों से कि अगर दिल्ली वाले उन्हें तिहाड़ जेल से बाहर देखना चाहते हैं तो झाड़ू का बटन दबाएं, और अगर उनको तिहाड़ जेल में ही रहने देना चाहते हैं तो फिर कमल का बटन दबाएं। और दिल्ली की 7 सीटों पर दिल्ली वालों ने कमल का बटन दबाया था। तो आतिशी मार्लेना एंड कंपनी को तो उसी दिन जवाब मिल गया था कि दिल्ली वाले क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। वरना 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी खड़ी थी, उन सीटों पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली वाले बदला लेना चाहते होते तो जिता सकते थे। और दिलचस्प ये है कि आम आदमी पार्टी ने पहले 1-1.5 घंटे में तो जमकर सोशल मीडिया पर रायता फैलाया कि अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला हो गया, उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई। लेकिन बहुत जल्द दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के इन तमाम दावों की हवा निकाल कर रख दी। अशोक कुमार झा नाम के इस आरोपी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, इससे पूछताछ की गई। हालांकि आप सबने देखा होगा, वीडियो वायरल है जिसमें किस बेरहमी से आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने इसकी घटनास्थल पर ही पिटाई कर दी थी। और जब इससे पूछताछ की गई तो जो जानकारी दिल्ली पुलिस ने मीडिया को बताई उसने आम आदमी पार्टी के दावे को पूरी तरह से पलट दिया। आम आदमी पार्टी की पूरी तरह से पोल पट्टी खोल दी। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी कि इस शख्स को यह बताया जा रहा है कि इसने स्पिरिट फेंकी थी अरविंद केजरीवाल पर। दरअसल वो स्पिरिट नहीं थी, वो सिर्फ पानी था और इसने आग लगाने की कोई कोशिश ही नहीं की थी। इसके हाथ में माचिस तक नहीं थी, लेकिन सौरभ भारद्वाज को माचिस दिख गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस को कहीं माचिस नजर नहीं आई। और इस शख्स का नाम अशोक कुमार झा है और ये खानपुर डिपो में बस मार्शल हुआ करता था। अब आप सोचिए कि अगर ये बस मार्शल है तो इसको अरविंद केजरीवाल से कोई ना कोई नाराजगी जरूर होगी। और नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल दीपावली से 1 महीने पहले दिल्ली की बसों में तैनात सभी बस मार्शल्स को नौकरी से निकाल दिया था। अरविंद केजरीवाल ने खुद चिट्ठी लिखी थी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को, और उसके बाद ये सारे के सारे बस मार्शल्स बेरोजगार हो गए थे। पिछले 1 साल से ये लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्हें फिर से बहाल किया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास इतनी फुर्सत नहीं है जो इनसे मिले, इनकी बात सुने। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में लोगों को मुफ्त में पानी देने के नाम पर काले रंग का पानी, पीले रंग का पानी, बदबूदार पानी ही तो मिलता है। और अगर उस पानी को बोतल में भरकर इस शख्स ने अरविंद केजरीवाल पर फेंक दिया तो एक बारगी तो किसी को भी लगेगा कि बदबूदार पानी है, क्या पता स्पिरिट हो। इसीलिए सौरभ भारद्वाज भी शायद गच्चा खा गए और इसलिए उन्होंने शोर मचा दिया कि स्पिरिट फेंक दिया, स्पिरिट फेंक दिया।
वही सौरभ भारद्वाज जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे तो हर रोज वो आतिशी मारलेना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये राग अलापते थे कि तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश की जा रही है, उनको टाइम पर इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, उन्हें गंभीर बीमारी हो सकती है, अगर उनको इंसुलिन नहीं दिया गया तो वो कोमा में जा सकते हैं। और फिर याद कीजिए जब अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे तब भी इन्हीं सौरभ भारद्वाज ने आतिशी मारलेना के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल को बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है, उन्हें कैंसर हो सकता है, उनकी दोनों किडनियां फेल हो सकती हैं, क्योंकि एक बड़े से प्राइवेट अस्पताल ने उनका टेस्ट करके उनको कहा है कि उनका वजन बहुत तेजी से गिर रहा है, इसलिए उन्हें गंभीर बीमारी होने के संकेत मिले हैं। और इसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपनी अंतरिम जमानत को 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड करने की गुहार लगाई थी। लेकिन याद कीजिए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले हुए कितने महीने हो गए हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सुना कि अरविंद केजरीवाल को कोई गंभीर बीमारी हुई है? किसी भी अस्पताल के चक्कर काटते हुए, टेस्ट करवाते हुए किसी ने अरविंद केजरीवाल को देखा? तो ये वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो रायता फैलाने के लिए जाने जाते हैं। यही सौरभ भारद्वाज, इनका वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वे अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि तिहाड़ जेल में बड़े मजे हैं, मेरी बहुत से नेताओं से बात होती है, क्योंकि तिहाड़ जेल हमारी सरकार के अंडर आती है तो आप लोग भी तिहाड़ जेल जाने के लिए तैयार रहिए। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, बीजेपी पर तो आरोप लगा रही है कि तीसरी बार बीजेपी हारने जा रही है दिल्ली में और इसलिए इस तरह से अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ले देकर ये अरविंद केजरीवाल पर इस तरह के हमले खुद भी करवा सकते हैं। कोशिश तो ये की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल पर हुए इस हमले को एक बहुत बड़े पैमाने पर खबर बनाया जाए, बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरा जाए, लेकिन देर शाम होते होते एक और झटका आम आदमी पार्टी को लग गया। उनके उत्तम नगर से जो एमएलए है नरेश बाल्यान, उनको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीजेपी आईटी सेल ने नरेश बाल्यान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था जिसमें वो बताया जा रहा है कि एक गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से बात कर रहे थे और दोनों के बीच में पैसे के लेन देन को बात हो रही थी, बिल्डर से, कारोबारियों से वसूली करने की बात हो रही थी। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पहले तो शनिवार को नरेश बाल्यान से पूछताछ की थी और फिर देर शाम उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन पर आरोप यह है कि वो रंगदारी और वसूली गैंग चला रहे थे। क्राइम ब्रांच का कहना है कि इस मामले की वो तहकीकात करेंगे और पता लगाएंगे कि इस पूरे वसूली गैंग में आम आदमी पार्टी के और कौन कौन लोग शामिल हैं। बैठे बिठाए एक और घोटाले में आम आदमी पार्टी का नाम आ गया है। वैसे तो आम आदमी पार्टी में शायद ही कोई नेता बचा होगा, शायद ही कोई एमएलए बचा होगा जो तिहाड़ जेल का चक्कर काट कर नहीं आया होगा या जिस पर कोई ना कोई केस ना होगा। अब देखना तो ये होगा कि जब पूछताछ और होगी नरेश बाल्यान से तो किस किस का नाम लेते हैं, लेकिन इसके चलते बहुत बौखलाई हुई है आम आदमी पार्टी। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो 3 महीने बाकी हैं चुनाव के लिए और इन 3 महीनों के दौरान आम आदमी पार्टी की इस तरह की कई नौटंकियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि एक तो भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले हैं आम आदमी पार्टी पर और क्या पता इस बार मुफ्त की रेवड़ियों का दाव भी ना चले, तो ऐसे में सिंपैथी वोट किसी ना किसी तरीके से हासिल किए जाएं, किसी ना किसी तरीके से दिल्ली वालों को ये समझाया जाए कि देखिए उनका लाडला, उनका बेटा, उनका भाई जो है उसको बीजेपी इस तरह से टारगेट कर रही है, जानलेवा हमले करवा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को समझना होगा कि ये दाव बहुत पुराना है। कभी अरविंद केजरीवाल पर कोई स्याही फेंक देता है, कोई उनको थप्पड़ मार देता है, कोई चप्पल फेंक देता है, ये बहुत पुराने दाव हैं, इनसे बात नहीं बनने वाली है, कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली की जनता के बीच सहानुभूति वोट बटोरने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए किस तरह के पैंतरे आजमाती है। लेकिन फिलहाल शनिवार को टाइमिंग बहुत खराब रही, क्योंकि इधर अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंका गया, उधर आम आदमी पार्टी के एक विधायक को क्राइम ब्रांच उठाकर ले गई। तो दोनों घटनाओं के चलते आम आदमी पार्टी में बौखलाहट तो है, लेकिन दोनों ही घटनाओं को वो अपने पक्ष में भुनाने में नाकाम रहे।
एक तरफ वो कहते हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत खराब है, अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि लोगों पर हमले हो रहे हैं, रंगदारी वसूली जा रही है, वसूली गैंग काम कर रहा है। तो अब रंगदारी और वसूली वसूलने के आरोप में ही तो आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। तो अब अरविंद केजरीवाल को कम से कम दिल्ली पुलिस से शिकायत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जो जो कहा है उसी पर तो काम हो रहा है। और फिर वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बड़े परेशान रहते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते कि उनकी अपने शीश महल में उनकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद कैसे पिट गईं। उस मामले पर वो जुबान नहीं खोलते, लेकिन दिल्ली की महिलाओं का वोट उनको चाहिए, इसलिए बार बार कानून व्यवस्था के नाम पर दिल्ली की महिलाएं बहुत असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये राग अलापना बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन नरेश बालियान की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर पहले से भी करोड़ों के घोटाले के आरोप हैं। उन्हीं आरोपों को पीछे धकेलने के लिए अरविंद केजरीवाल रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं। कहां तो वो सिंपैथी कार्ड खेलने जा रहे थे अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर, और कहां अब उनको अपने बचाव में स्टेटमेंट जारी करने पड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी चूंकि चुनाव में हारने वाली है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है और उनके नेताओं पर झूठे आरोप लगा रही है। लेकिन इतना तय है कि अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंकने की घटना को आम आदमी पार्टी ने अपने पक्ष में भुनाने की तो कोशिश की, लेकिन नरेश बालियान की गिरफ्तारी से उस पर पानी फिर गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।